उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए यूपी स्पेशल और करंट अफेयर एक गेम चेंजर साबित होता है। नमस्कार साथियों, विद्या 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, लेखपाल, पुलिस जैसी परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो अप्रैल 2026 तक आए हुए हैं। ठीक है, फालतू का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट से एक सवाल बनता है, और आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों में किस विषय का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है? व्यावसायिक विद्यालयों में तो इसका आंसर है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें मिलान करो से संबंधित है। संस्थान या परियोजना और उनके स्थान, कौन सी परियोजना कहां स्टार्ट हुई है, इससे रिलेटेड है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाईटेक मीडिया टावर ये लगाया गया है बरेली में, और राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में बनाया जा रहा है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट ये मिर्जापुर में, और देश का पहला ग्लास म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है फिरोजाबाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक उन्नत 3D डायनेमो मॉडल का प्रयोग करके किस आकाशीय पिंड का पहला त्रिआयामी यानी 3D मानचित्र तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और संरचना को समझने के लिए उसका पहला 3D डायनेमो मानचित्रण तैयार किया है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। तो इन्होंने सूर्य को समझने की बात की है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसकी संरचना को समझने के लिए ये 3D मॉडल तैयार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, इसमें जो दिए गए इसमें से रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल या अमिताभ बच्चन। तो इससे प्रश्न का सही उत्तर है मोहनलाल। ये मोहनलाल कौन है? ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। उनको आजीवन योगदान के लिए 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, मिलान करो योजना या ऐप और उनके उद्देश्य। तो यच ऐप यूपी पुलिस द्वारा एआई से अपराधियों की पहचान हेतु निवेश मित्र 3.0, सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रोजेक्ट गंगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार और सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम महिलाओं हेतु सुरक्षित परिवहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन की दिशा में टाटा मोटर्स के 10 लाख में वाणिज्यिक वाहन को कहां से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर है सी बी, लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स प्लांट के 10 लाख में बस को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की सूची में रखा गया है। तो राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश को नीति आयोग के इस फ्रंट रनर की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। अगला, मिलान करना है वैश्विक नेता और उनके पद या देश। मार्क रूटे ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। मार्क रूटे नाटो के
नए महासचिव बने हैं। और क्लांडिया शीनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। डेल्मा रूसेफ एनडीबी के अध्यक्ष और जोसेफ एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नदी और मुहाना क्षेत्र डॉल्फिन के दूसरे व्यापक आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु उनकी संख्या की सटीकता का पता लगाने के लिए, और ये दूसरा व्यापक सर्वेक्षण है और ये शुरू किया गया है बिजनौर से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना अनुमानित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 9,12,696। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला प्रश्न, मिलान करना है सूचकांक और रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश के स्थान। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट ये संबंधित है, इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ग्राहक संतुष्टि में बरेली हवाई अड्डे को मिला है तीसरा स्थान। साइबर धोखाधड़ी रिकवरी गोल्डन आवर, तो इसमें मिला है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। घरेलू पर्यटक आगमन, इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 10वें संस्करण का खिताब किस देश की टीम ने जीता? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, तो भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 10वें आईसीसी T20 विश्व कप में जीत हासिल की। भारत को उसमें जीत मिली है और भारत ने किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में एरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर। ये क्या है? डिफेंस कॉरिडोर को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा कौशल का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, मिलान करो ग्रैंड स्लैम 25-26 और महिला एकल विजेता। तो यूएस ओपन 2025 में आर्यना सवालिंका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में एलेना रयाबाकिना, फ्रेंच ओपन 2025 कोको गॉफ, विंबलडन 2025 आर्यना सवालिंका। अगला प्रश्न देखेंगे। वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित मेगा वृक्षारोपण अभियान में 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2,51,446। पर्यावरण संरक्षण के तहत वाराणसी के डोमरी में मात्र 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे रोपकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में का कितना प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षावरण से आच्छादित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25.17। अभी ये 25.17 हो गया है। ठीक, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल वन आवरण बढ़कर 25.17% हो गया है। अगला प्रश्न, सम्मेलन या महोत्सव और उनका आयोजन। तो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यह आयोजित हुआ था लखनऊ में। बीएसआर कॉन्क्लेव 2025 बनारस में। काशी तमिल समागम 4.0 बनारस में। सारस सर्किट विकास मैनपुरी और इटावा में। अगला प्रश्न,
यूनेस्को ने लखनऊ को अपना क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के तहत किस श्रेणी में शामिल किया है? तो लखनऊ को शामिल किया गया सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ की समृद्ध पाक कला और अवधी व्यंजनों की विश्वव्यापी पहचान के कारण इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किस रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो इसमें सही उत्तर है ई रिक्शा चालक। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई रिक्शा चलाने और मेंटेनेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैन्य अभ्यास और उनसे संबंधित देश। तो समुद्र शक्ति 2025 आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। नोमडेक एलिफेंट 2025 भारत एवं मंगोलिया। खंजर 2025 भारत एवं किर्गिस्तान। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। काशी तमिल समागम 4.0 का मुख्य विषय क्या था? तो काशी तमिल समागम के चौथे संस्करण का उद्देश्य भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। इसलिए इसकी थीम थी लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलगम, कर कलम। ठीक है, आओ तमिल सीखें। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित पूजा पाल जो कि बाराबंकी से हैं, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार किया है? तो इन्होंने बाराबंकी की छात्रा जो है पूजा पाल, इन्होंने किसानों के को थ्रेसिंग के दौरान धूल से बचने के लिए एक विशेष धूल नियंत्रित अटैचमेंट का निर्माण किया है। तो इसका विकल्प सी ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पहल या नवाचार और संबंधित संस्थान। SURP रोबोट ये कानपुर IIT कानपुर द्वारा भी विकसित किया गया है। प्रोटॉन बीम थेरेपी ये कहां हुई थी? कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी संस्थान लखनऊ। आगे पहला सरकारी AI क्लिनिक ये बना है जिम्स ग्रेटर नोएडा। और ब्रेल पुस्तकालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न। भारत का वह पहला शहर कौन सा बन गया है जहां रेलवे पटरियों के बीच हटाने योग्य पोर्टेबल सोलर पैनल सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं? यानी पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो हटाए भी जा सकते हैं और रखे भी जा सकते हैं। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पटरियों के बीच स्पेस को कम करने का उसका यूज करते हुए पहली बार पोर्टेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं। वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रदान किया गया है आर वेरामुथु। साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु को ये सम्मान प्रदान किया गया है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए अलीगढ़। ये देश का 12वां रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश का 12वां और देश का 99वां। अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया और ऐतिहासिक फैसले के अनुसार अब दत्तक यानी गोद लेने वाली माताओं को कितने समय का मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 12 सप्ताह। तो सुप्रीम कोर्ट ने समानता का अधिकार देते हुए सैरोगेसी या बच्चा गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश निर्धारित किया गया है। पुस्तक और उसके लेखक इनका मिलान करना है। तो द बर्निंग अर्थ ये लिखी है सुनील अमृत ने। द ग्रेट सेक्शन हैक्स ये लिखी है उर्जित पटेल ने। 107 डेज कमला हैरिस। और महात्मा एक महान संचारक डॉक्टर धीरज काकड़िया। अगला प्रश्न।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के HCL और फॉक्सकॉन, ये दो कंपनियां हैं, इनके द्वारा स्थापित की जा रही उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी, ये यूनिट कहाँ लगाई जा रही है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यमुना सिटी, ग्रेटर नोएडा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस वैश्विक शहर को पहला स्थान मिला है? विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पहला स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ज्यूरिख। ये स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख, और इसने अपनी उत्कृष्ट तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के कारण IMD ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहला स्थान रख दिया है। मिलान करो फसल और शीर्ष उत्पादक राज्य। तो चावल सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, चना महाराष्ट्र में, मक्का मध्य प्रदेश में, सोयाबीन महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए किसे अनिवार्य कर दिया गया है? संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए तो इन्होंने आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जमीनों और परिसंपत्तियों के रजिस्ट्रीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है 1 ट्रिलियन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था यानी GSDP को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 मरणोपरांत से कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र सिंह देओल। ये कला और सिनेमा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय में भारत की पहली AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ। तो उच्च शिक्षा में AI के एकीकरण के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 विधेयक ने किस पूर्व रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? यानी पहले कोई अधिनियम होगा उसे हटा दिया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 मनरेगा को अधिक प्रभावी और कौशल आधारित बनाने के लिए इसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लखनऊ। तो लखनऊ नगर निगम में कूड़े का 100% वैज्ञानिक निस्तारण करके जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य का 76वां जिला किस नाम से बनाने की घोषणा की है? तो इसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित किस ऐतिहासिक किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? तो कालिंजर का किला है। यहाँ पर कालिंजर का किला कहाँ पर है? बांदा में। तो कालिंजर के बांदा किले का ऐतिहासिक महत्व है, इस वजह से इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद बढ़िया को
केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करने वाले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन सैद पोत का कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वाराणसी नमो घाट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस कहां आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में ही है और यहीं पर उन्होंने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट 1 उज्जैन ओडीओसी योजना का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया था? तो ये क्या है, 24 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के टाइम पर हर जिले के स्थानीय व्यंजनों को पहचान देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये था ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 के लिए टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल होने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सफीना हुसैन किस एनजीओ की संस्थापक है? किस एनजीओ की संस्थापक है? तो इसका आंसर है डी, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 12वीं फेल। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। जो नवीनतम रिपोर्ट है इसके अनुसार अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत हिसाब से मिजोरम में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रखी गई है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3.0। तो राजकोषीय अनुशासन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटे को 3% तक सुरक्षित रखने का निर्णय किया है, लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसे कानून जो प्रयोग में नहीं हो रहे उनको हटाने के लिए, उनको निरस्त करने के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश ने, इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अभी एक और प्रश्न है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नवीनतम शीतकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राज्य की पक्षी की आबादी वृद्धि दर्ज करते हुए 20,628 तक पहुंच गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, साइरस क्रेन। सफल संरक्षण प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस या फिर क्रेन या क्रोच इसी संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह लगभग अब 20,628 के आसपास पहुंच गई है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।